हरि बोल। हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम ओम, प्यारे ओम ओम, मेरे ओम ओम, आनंद ओम ओम। पंडाल वाले चांदियां खोल दे दो पांच। हरि ओम 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 ओम। पंडाल वाले खोल दे चांदियां। हरि ओम 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 ओम। हा हा हा। बैठो लाला लालियां। नारायण हरि हरि ओम हरि। तुम्हारी तपस्या का कोई और ही अंदाज है। हमें तुम पर नाज है तो तुमको रब पर नाज है। वाह प्रभु तेरी माया, वाह। हरि ओम हरि ओम। सुबह तो कुंभ मेला था, इस समय महाकुंभ हो रहा है। हवा आने दे, चांदियां को लेन दे, मत्था टेक लेन दे। रब तो सभी के हृदय में, सभी रब की अभिव्यक्ति है। लेकिन जिसके जीवन में सुमरण और सत्संग है, उनके जीवन में रब का रस प्रकट होता है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप हैं, लेकिन इंद्रियों के विषयों विकारों की मूर्खता में खींचे खींचे जा रहे हैं। जैसे बच्चे के आगे हीरे रखो, मोती रखो, सोने की लगड़ी रखो, और फिर टॉफियां रखो और बिस्किट रखो, खिलौने रखो, चुरमुरे चरपुरे रखो। वो मूर्ख बच्चा चुरमुरे चरपुरे में लगेगा, गोली चॉकलेट बिस्किट में लगेगा, हीरे मोती की खबर ही नहीं रहेगी। ऐसे हमारा मन मूर्ख है, देखने सुनने सूंघने विषय विकारों में लगता है। लेकिन जिससे देखा जाता है, जिससे सुना सूंघा जाता है, जो परम सुख स्वरूप है, परम ज्ञान स्वरूप है, कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं और कभी बेवफाई नहीं करता, उस आत्मदेव का रसपान किए बिना मन भटक रहा है। भटक मुआ भेदु बिना, बोलो भटक मुआ भेदु बिना, पावे कौन न उपाय। खोजत खोजत युग गए, पाव कोस घर आए। प्राणी मात्र सुख खोजते खोजते थक जाता है। सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक सुख को थामना और दुख को भगाना, दो ही काम करते हैं सभी, कीड़ी से लेकर कुंजर तक, छोटे जीवाणु बैक्टीरिया से लेकर ब्रह्मा जी तक, सभी इसी कोशिश में है, सुख थमा रहे और दुख भाग जाए। लेकिन जीवन भर की आपाधापी के बाद भी ये निचोड़ निकलता है। रोता हुआ जन्मता है, फरियाद करता हुआ जीता है और निराश होकर मर जाता है। इसका कारण क्या है? कारण बिल्कुल साफ सुथरा है। दो ही तत्व हैं, एक है परमात्मा तत्व और दूसरी है उसकी मैंने मन ही मन का तुम्हारा नाम लेता हूं, हंसी आने लगी। एक है परमात्मा तत्व और दूसरी है उसकी आह्लादनी लीला रचिता माया।
माया में नित्य परिवर्तन है। नित्य अघटना पटियसी यस्य सा माया, खेल खिलाने वाली, भूल भुलैया में घुमाने वाली। जैसे एक है पानी और दूसरा है पानी के बल से बनी हुई काई। काई, पानी की सत्ता के बिना काई पैदा ही नहीं हो सकती, और पानी के सत्ता के बिना काई लंबा समय रह ही नहीं सकती, और पानी को ही ढकती। और काई में पानी के जंतु काई में ही घूम रहे, उनको पता नहीं कि हम सबका मूल कौन है। हालांकि उन जंतुओं में भी पानी तत्व भरा है, लेकिन वो पानी को नहीं पहचानते, काई को ही पहचानते, काई में ही रहते, काई को ही जीवन मानते। लेकिन उनमें से पानी निकाल दो तो काई जीवन देगी क्या? नहीं। काई में से पानी निकाल दो, जंतुओं में से पानी निकाल दो, तो न जंतु रहेंगे न काई रहेगी। ऐसे ही जगत, कार्य और कारण। जैसे एक कपड़ा, कपड़ा सूती कपड़े का कारण है सूत। सूत को निकाल देंगे तो सूत तो रहेगा, लेकिन कपड़ा नहीं रहेगा। क्या ख्याल है? समझ रहे हो ना कि गुरु पूर्णिमा के निमित्त बहुत ऊंचा सत्संग है। ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने वाले को लाख तीर्थ क्या होता है, करोड़ करोड़ तीर्थ करने का फल होता है। और इस सत्संग का फल करोड़ों तीर्थ से भी अधिक हो जाता है जब उस संत को गुरु रूप में जिसने स्वीकार कर लिया है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। न अंत इति अनंत, जिसका कोई अंत नहीं उसको अनंत बोलते हैं। तो हरि का अंत नहीं, हरि की कृपा और रस का अंत नहीं, तो अनंत फल मिलता है। सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु, नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्, नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम् हृदयस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल होता ही नहीं। जिनके हृदय में मंगलायतन भगवान हरि का सुमरण और हरि की कथा होती, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। हरि किसी 2 पैर हाथ वाला अथवा 4 हाथ पैर वाला हरि नहीं, जो हर दिल में है, हर समय है, हर स्थान में है, हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में ओतप्रोत है। उस सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा का नाम हरि है। हजार हजार नाम में उस प्यारे का नाम गुरु भी है। अब गुरु शब्द की भी बड़ी भारी महिमा है। गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश। वो जैसे काई ने पानी को ढका है ना समझी हुई, ऐसे ही गु अंधकार और रू प्रकाश। दूसरी व्याख्या भी है इसी शब्द की। जो अंधकार को ना समझी को मिटाकर आत्म समझ दे दे, वह गुरु शब्द की व्याख्या है। भगवान का नाम, हजार नाम में गुरु नाम भी भगवान का है। और जो भगवान का रस दे दे, भगवान का ज्ञान दे दे, भगवान से प्रीति करा दे,
ऐसे संतों को भी गुरु कहते हैं। वो संत कैसे होते हैं? भगवान शिव जी के ने कहा, जलानाम सागरो राजा, बोलो, जलानाम सागरो राजा, यथा भवती पार्वती, यथा भवती पार्वती, गुरुनाम तत्रैव सर्वेषां, गुरुनाम तत्रैव सर्वेषां, राजायाम परमो गुरु, राजायाम परमो गुरु। जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे दे, जैसे जलाशयों में समुद्र सब जलाशयों का राजा है, ऐसे ही जो भगवान का ज्ञान दे दे, भगवान की प्रीति दे दे, भगवान का नाम दे दे, भगवान से हमारे दिल को लगा देने की शक्ति, कृपा, उपदेश दे दे, ऐसों को गुरु बोलते। जगत में एक से एक मान करने योग्य लोग होते हैं। फरीदुद्दीन अतार, जगत में एक से एक श्रेष्ठ लोग होते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु सभी श्रेष्ठ लोगों की पराकाष्ठा है। जैसे बैक्टीरिया से कीड़ी बड़ी है, कीड़ी से मकोड़ा बड़ा है, मकोड़ा से मेढक बड़ा है, मेढक से फलाना बड़ा है, उनसे बिल्ली बड़ी है, बिल्ली से कुत्ता बड़ा है, कुत्ते से फलाना बड़ा, सबसे बड़ा हाथी। हाँ, हाथी सब जीव जंतुओं से बड़ा है, लेकिन हिमालय के आगे हाथी भी बबलू है। ऐसे सबसे बड़ा चक्रवर्ती राजा, और चक्रवर्ती सारे राजाओं से बड़ा, सारी धरती के पीएम, सीएम और प्रेसिडेंटों से भी बड़ा इंद्र देवता है। जैसे और जीवों से बड़ा हाथी, ऐसे सबसे बड़प्पन में महान सम्राट है इंद्रदेव। 33 करोड़ देवता उनकी जी हजूरी करते हैं, 12 मेघ उनकी आज्ञा में रहते हैं, और उनकी भेजी हुई अप्सरा, भेजा हुआ देवता राज्यपाट को उथल पुथल कर सकता है, करवा सकता है। ऐसा है, सभी मान करने योग्य में इंद्र हाथी के समान बड़ा है, लेकिन आत्म साक्षात्कारी गुरु के आगे जैसे हिमालय के आगे हाथी बबलू, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने वाले गुरु के आगे इंद्र भी बबलू हो जाते हैं। आप बोलना, हाँ, 3 टूक को पीन की, 3 टूक को पीन की, भाजी बिना लूण, भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तुलसी हृदय रघुबीर बसे, इंद्र बापड़ा कूण, इंद्र बापड़ा कूण। जिनके हृदय में परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का आनंद है, परमात्मा का साक्षात्कार है, उनके आगे इंद्र बच्चा क्या लगता है। ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के आगे इंद्र बबलू है, बच्चा है, तो दूसरों की क्या बात करो। ईरान और तुर्क की आपस में बराबर ठन गई थी। ईरान तुर्कियों को नीचे दिखाना चाहता था। कौन क्या न हो तो, और तुर्की जल्दी से हार माने ऐसे नहीं थे। उस समय एक इश्क इलाही, देखना मैं इस्लाम के तरफ ले जा रहा हूं तुमको, जिसको प्रेमा भक्ति बोलते ना, इश्क इलाही, इश्क नूरानी। में मस्त सूफी फकीर फरीदुद्दीन अत्तार, मतलब भगवान के नित्य नवीन, नित्य आनंद, नित्य सुख रूप ज्ञान में जगा हुआ संत फरीदुद्दीन अत्तार घूमते घामते
तुर्की सेना की सरहद में चले गए। उनको क्या, ये पराया ये अपना, और तुर्कियों ने उनको पकड़ लिया। पकड़ लिया तो क्या गुनाह क्या रखा कि जासूस के शक में ईरान का फरीदुद्दीन अत्तार पकड़ा गया, और तुर्कियों ने घोषणा कर दी, तुर्की राजा ने, कि ईरान का फरीदुद्दीन अत्तार पर अभियोग चलाया जाए, और अभियोग में निर्णय दिया कि इस संत को फांसी लगा दिया जाएगा। महाराज, ईरान के धनाढ्य लोगों ने व्रत, उपवास और खुदा को प्रार्थना किया कि मस्जिदों में और जगहों पे तो जाते हैं, लेकिन चलता फिरता रब का राणा कभी कभी धरती पे आता है, और ऐसा फकीर हमसे छीना जाए ये ठीक नहीं। किसी ने कुछ प्रार्थना की है, वो किया। आखिर ईरान के बादशाह ने तुर्कियों को संदेशा भेजा कि ये फरीदुद्दीन अत्तार ईरान की जिगरी जान की जान है। अल्लाह के विषय में हम लोग तो मानते हैं, लेकिन ये जानते हैं। हम लोगों ने अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन ये अल्लाह से मिले मिलाए। अल्लाह के नाम पर आप इनको छोड़ो और बदले में आधा ईरान का राज्य ले लो। उन्होंने कहा ऐसा तो क्या है फरीदुद्दीन अत्तार में? बोले जैसे प्राणों के बिना शरीर, ऐसे ही संत के बिना हमारा राज्य हो जाएगा। जैसे मंदिर में मूर्ति न हो तो मंदिर के घुम्मट को क्या करें, ऐसे शरीर में प्राण नहीं हो तो मुर्दा शरीर किस बात। अगर आप इस पर भी राजी नहीं होते हो तो हमारा ईरान देश हम तुमको कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ईरान के संत हम कुर्बानी पर नहीं देंगे। तुर्की भी तो आखिर इंसान है, कोई भी सचमुच में गहराई से बुरा नहीं है। बुराइयां ऊपर ऊपर होती है। सासू बहू लड़ती है ना तो लगता है कि बहू बुरी है। सासू की बुढ़िया सहेलियां समझेगी बहू बुरी है, और बहू की सहेलियां समझेगी सासू बुरी है। लेकिन लड़ाई के बाद जो मिल के खाती पीती और गले लगती है तो पता चलता कह रहे ये बेचारी तो अच्छी है, ये तो बेचारी अच्छी है। माया ऐसा होता है कि नहीं होता है? बुराई आती जाती है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई तो सदा रहती है। सच्चाई अच्छाई उस रब का स्वभाव है, और बुराई और विद्वेष ये माया का खेल है। तुर्कियों का हृदय पसीज गया। बोले जिस संत के महत्व को तुम जानते हो वो संत हमारे मूर्ख सैनिक पकड़ के आए, और हमने द्वेष बुद्धि से उस संत को फांसी देने का ऐलान किया। तुम्हारे देशवासी उनके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, तो आखिर हम भी तो अल्लाह के ही भक्त हैं। अल्लाह के नाम पर तो क्या अब आप और हम गले लगेंगे, लड़ेंगे नहीं। भगवान के प्रेम में फरीदुद्दीन अत्तार मस्त है, तो पुरानी दुश्मनी और लड़ लड़ के कई सैनिकों की जाने गई, सैनिकों की पत्नियां विधवा हुई, उनके बच्चे अनाथ हुए। युद्ध थमने का नाम नहीं लेता था, लेकिन फरीदुद्दीन अत्तार का इश्क इलाही, इश्क नूरानी, प्रेमा भक्ति, भगवत सत्ता। भक्त का मतलब क्या है? जो परमात्मा से विभक्त न हो, अलग न हो, उसको बोलते भक्त। वो ऐसे भक्त थे।
तो मैं चाहता हूं कि मेरे साधक भी भगवान से अलग ना हो। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? वाह प्रभु, वाह 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 साईं वाह। हरि ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम 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 ओम। सुनो सुनो, ठहरो ठहरो। आप भगवान से अलग न हो, ये मैंने कहा। और वास्तविक में अब मैं तुमको इश्क इलाही, इश्क नूरानी, भगवान से अलग न होने का जरा सा चस्का दिलाता हूं। जो सुबह के सत्संग में नहीं आए थे, शाम को ही आए हैं, वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, 25,000 नए लोग हैं, 50,000। जो सुबह आए थे वे हाथ ऊपर करो। हाँ, भी बहुत सारे। ठीक। जो सुबह आए थे लेकिन अभी नहीं आए, वे लोग हाथ ऊपर करो। ये का आनंद कहां से आता है? ये रस कहां से आया? ज्ञान से आया कि अज्ञान से आया? ज्ञान से आया। चेतन से आया कि जड़ से आया? चेतन से आया। यही इश्क इलाही है। तो आंटियां समझ जाओ, आटे तुम भी समझो। ये भगवान की सत्ता से जो आनंद आता है, जहां भी सुख है, उसकी गहराई में खोजो तो भगवत सत्ता है, भगवत चेतना है, भगवत माधुर्य है, भगवत आनंद है। इस गुरु पूर्णिमा का विशेष पैकेज आज सुनाया था। आज 6 तारीख जुलाई की है, कल 7 है। 7 तारीख का ऐसा सुंदर मुहूर्त है कि जो भी भगवान की प्रीति के लिए सुबह 5:15 से लेके 5:10 से लेके 10:20 के बीच जितना भी भगवान को प्रेम कर सको, भगवान का जप कर सको, भगवान को अपने को भगवान का मान सको, जितना भी करो उसका 10,000 गुना फायदा हो जाएगा। हरि ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मेरे, ओम ओम ओम। अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, भगवत रस, भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति करने के लिए 10 बातों पर ध्यान दो। वे 10 बातें हैं। आप ध्यान किसका करते हो? लुच्चे लफंगों का ध्यान करते हो? चोर डकैतों का ध्यान करते हो? कि एक्ट्रेस एक्टरों के फोटो को देखते हो, उनका ध्यान चिंतन करते हो? अथवा किसी की सुंदरी सुंदरों का ध्यान करते हो? ये सुंदरी सुंदरे पैदा हो के मर जाते, फिर भी जो नहीं मरता, उनकी गहराई वाले प्रभु का ध्यान करते हो। ये सुंदरी है, लेकिन चमड़ा हटाओ तो सुंदरी का सौंदर्य कहाँ, सुंदरी का सुंदरापन कहाँ है? जो सुंदरी और सुंदरा लगते हैं तो गहराई में तेरी चेतना है। बच्चा प्यारा लगता है तो गहराई में तेरी चेतना है। इस प्रकार का तुम्हारा ध्यान कैसा है? मैंने बताई थी 2 बात पहले, शायद यहां भी बताई होगी। अमेरिका में एक 18 साल का युवक काम धंधे में इतना सफल हुआ कि कई करोड़ रुपए कमाए। 1 मिलियन बराबर 5 करोड़, ऐसे कई मिलियन कमाए। इक्कीस साल की उम्र में
और कई करोड़ कमाए, मतलब करोड़पति ने अरबोपति हो गया। स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी उसने खरीद ली, इतना बड़ा सेठ हो गया। फिर मॉल अपने बनाए, मॉल। अब तो हिंदुस्तान में आ गए बड़े बड़े मॉल, इससे भी बहुत बड़े बड़े अमेरिका में मॉल मैंने देखे, यूरोप में, अमेरिका। कई मॉलों का मालिक हो गया, लेकिन अंदर का सुख की प्यास तो बनी रही। क्लबों में जाता, और क्लब में एक जानी मानी प्रसिद्ध नर्तकी आने वाली थी, तो उसने अपना परिचय देके और नर्तकी के साथ डांस किया। काय के लिए किया बोलो? सुख के लिए किया कि दुख के लिए? कुछ तो हिलो डुलो, सुख के लिए किया ना, सुख के लिए। इतने मॉल, इतनी लड़कियां, इतनी बहू बेटियां जॉब करती उसके पास, सब उसकी खुशामद करने को तत्पर है। ऐसे व्यक्ति को भी विशेष सुखी होने के लिए प्रसिद्ध डांसर के साथ डांस करने का मौका लिया, और डांस करते करते उसके तो बाल ऐसे लंबे। तुमने शैम्पू की एडवर्टाइज देखी होगी टीवी में, मैंने भी देखी हुई है। यूं बाल घुमाती, यूं घुमाती, क्या रेशम चमकता है। माया बेचारी भोली, शैम्पू खरीद के ले आती, लेकिन उनके बाल तो निकल जाते और सफेद हो जाते, वो नकली बाल होते हैं। ये ठगी का, जैसे पेन किलर, पेन माना दर्द, किलर माना मारने वाला, दर्द को मारने वाला। दर्द नहीं मरता, दर्द की खबर देने वाली कमजोर कोशिकाएं मरती है, बलवान कोशिकाएं मूर्छित हो जाती है। फिर वो जब सजाग होती तो पेन फिर से होता है। पेन किलर ये लोगों को ठगने का नाम है। ऐसे ही यूं ऐसे बालों की छटा, और हंसे और तिरछी नजर डाले, और यूं दांत निकाले, मानो दांत है कि गॉड ने क्या, सारे दांत एक कतार से क्या चम चम चमक रहे। वो तो लट्टू हो गया उसका। नाचते गाते जब थोड़ी देर रेस्टोरेंट जैसा भी होता उधर, आई एम वेरी हैप्पी, अब मैं उनकी नकल नहीं कर सकूंगा। लवर लवरियों की दोनों आपस में लट्टू हो गए एक दूसरे पर, यहां तक कि आपस में बात हो गई कि कल हम पेपर साइन करेंगे, मैरिज हो जाएगी, शादी हो जाएगी। रात को नाचते गाते जब पूरा हुआ तो नर्तकी ने पूछा, Where is your house? So much away. About 60 miles. Oh, very long. My house in within 3 minutes drive. You want to come with me? Yes, yes, I like. Okay, okay, okay. मैंने थोड़ी सी नकल कर दी, 3 पढ़ा हूं लेकिन गाड़ी धकेल दी। हरिओम। मैं ध्यान दूं तो अच्छी तरह से बोल सकता हूं। मैं आचार्य की परीक्षा देने के लिए चला गया था, वेदांत आचार्य इक्वल MA की परीक्षा। फिर एक संत मिले, बोले अभी तुम परीक्षा दे रहे हो, अभी तुमको ये करना। मैं क्या, मैंने ऐसी डिग्री पाने के लिए मजाक नहीं। बोले अभी डिग्रियों की जरूरत है तुम्हारे जैसों को। मैं क्या, छोड़ो, नहीं दी परीक्षा। 3 में से सीधा MA की परीक्षा दे सकते थे हम। क्या समझते हो, ये भगवान की विद्या का बलिहारी। बैठ गए। उस अरबोपति आदमी ने, वहां मिलियन बिलियन ट्रिलियन बोलते, अरबोपति खरबोपति, उसने अपने नौकर को बोला तुम गाड़ी चला के हमारे पीछे पीछे आओ। डांसर और मिसेस डांसर और मिस्टर डांसर बैठे, घर गए। अब वो थकी थकी थी, तो सोते समय उसने अपने दांतों की चौखट निकाल के गिलास में डाली।
दांत जो हीरे जैसे चमक रहे थे ना, वो चौकटें थी। और लंबे जो तुमने देखे ना बाल यूं, उस तरह निकाला कवर तो अंदर 1.5 इंच के। देखा धरते ये तो बुढ़िया है। मेकअप करके ब्यूटी पार्लर में आई। वो आदमी जाने लगा, लेसन में सुबह तो मेरे जो होने वाला है। नो वो तो सिर पर पैर रख के भागा। अब ध्यान देना, आप सुख चाहते हैं, अगर आत्मा परमात्मा का शुद्ध सुख नहीं मिला तो एक दूसरे के शरीरों को नोच के भी तो सुख चाहते हैं। नकली दांत और नकली बालों पर भी लट्टू हो रहा था। लेकिन मैं पूछूंगा कि ये असली बाल होते तो भी टिकते क्या? अभी असली दांत होते तो भी टिकते क्या? गिरते, बुढ़िया हो जाती। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हूं गम की कतारें। ये यौवन बह जाएगा, ये सौंदर्य खिसक जाएगा। बुद्ध के जमाने में एक विश्व सुंदरी 16-17 साल की, उसको बड़ा गर्व था। लेकिन बुद्ध का नाम सुनकर वो बुद्ध के दर्शन करने को आ गई और बुद्ध ने देखा कि इसको अपने सौंदर्य का गर्व है। बुद्ध से गए, बुद्ध ने कृपा बरसाई, उसके ऊपर नजर डाली और बुद्ध चिंतन करने लगे। 25 साल, 30 साल, 35, 40, 45, 50 साल, 55 साल, तो उसको महसूस हुआ कि मैं 25 की हो गई हूँ, 30 की, 35 की, 45 की। मुझे झुर्रियां पड़ने लगी, बाल सफेद होने लगे, आंखें अंदर घुस गई, गाल बैठ गए 55 साल में। और ऐसा बदा चेहरा, भंते भंते क्या कर रहे हो? बोले जो होनी है वो दिखा रहा हूं बेटी। 40 साल में ऐसी होगी, 45 में ऐसी होगी, 55 साल में ऐसी नाक टेढ़ी हो जाएगी। किसका गर्व करती है? गर्व करना तो उस बात का कर कि शरीर नहीं था तब भी जो मेरा परमात्मा था वो आनंद स्वरूप था। बचपन में भी वो निर्दोष हंसी उधर से ही आ रही थी। यौवन में जो अंगड़ाई लेके चलती थी उसमें भी जो स्मित में माधुर्य था उसी का था। और बुढ़ापे में भी सब मर जाएगा फिर भी जो नहीं मरता वो मेरा प्रभु है, मैं उसकी हूँ। इसका गर्व कर। हाड़ मास का गर्व क्या करती? ऐसे ही जोधपुर का राजा था यशवंत सिंह। फूली बाई एक संत बाई थी, उसके चरणों में आता जाता। एक दिन वो अपना दुखड़ा रोया कि रानियों को गहने कपड़े ये वो जो चाहती है सब मिल जाता है, फिर भी एक दूसरे की टांग खींचने की आदत जो माइयों की होती है वो उन रानियों में है। माताजी मैं तो परेशान हो गया, आप कृपा करो मेरे रनवास में चलो। जहाँ रानियां रहती उसको रनवास बोलते। हाँ ना करते माताजी को उसने रिझा लिया और माताजी रनवास में गई। तो शाम का टाइम था, अब आप समझ जाओ क्या क्या हार श्रृंगार ये हूँ। वो बेचारी देहाती माई को देखकर सब हंसी के ये कौन सा प्राणी आया। दासियों ने कहा ये कौन सा प्राणी है, हार श्रृंगार नहीं है लेकिन दिल इनका भगवान से जुड़ा है। इश्क इलाही, प्रेमा भक्ति, हरि भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु ज्ञान। जैसे शबरी भीलन, बाहर से रूप लावण्य सौंदर्य नहीं था लेकिन मतंग गुरु की कृपा से इतना अंदर का हरिरस छलका कि श्री राम जी उसके झूठे बैर खा रहे। और सोने की लंका वाला इतना दरिद्र रहा कि अपनी मंदोदरी, अपने राज्य की दासियां, अपने राज्य की सुंदरियां होने पर भी अपनी बहन सुरपंखा ने भड़काया कि तेरी सोने की लंका में क्या रखा है, जड़ धातु सोना है, चेतन तो सुंदरियां होती है और वो सुंदरियां में शिरोमणि तो सीता है।
सीता के बिना तेरी लंका को धिक्कार है। लक्ष्मण ने नाक काट दिया ना बदला लेने के लिए। सीता जी की प्रशंसा की सौंदर्य की, और सीता जी तो अंदर के सौंदर्य से संपन्न थी, तो बाहर का सौंदर्य तो था ही उस माता जी के पास। रावण को ललचाया और रावण सीता जी को ले आया, और फिर क्या मुसीबतें रावण को झेलनी पड़ी, वो कथा रामायण वाले और आप लोग जानते। बुझो, फूलीबाई माजवासा जोधपुर, माजवासा गांव की थी। जोधपुर नरेश यशवंत सिंह उनका भगत हुआ। आनंद विलास अनुभव प्रकाश अपरोक्ष सिद्धांत ग्रंथ उस बाई की वचनों से अभी भी है। उनकी प्रशंसा सुनकर उनका दर्शन करने गया। वो बाई को हाथा जोड़ी करके रनवास में भेजा, और रनवास में रानियां हार श्रृंगार कहते थी। उस बाई को साधारण मानकर मजाकी लहजे में ठाका मार के हंस पड़ी। फूली बाई को दुख नहीं हुआ कि मेरी मजाक कर रही है। फूली बाई को दया आई। दासियों ने बताया कि राजा साहब तो उसकी चरण रज सिर पे लगाते माई की, क्योंकि इसको इश्क इलाई, भगवान की प्रेमा भक्ति, गुरु का ज्ञान फला है। और तुम इनकी मजाक उड़ाती हो, राजा साहब को पता चलेगा, मायके भेज देंगे। नो 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 नो, माता जी आइए आइए, माता जी माता जी माता जी। माता जी ने कहा, रानियां बैठो, सुनो दो वचन। गहनो गांठो तनरी शोभा, ये गहना गांठा मुर्दे शरीर की शोभा है, जो मर जाएगा उसकी शोभा है। गहनो गांठो तनरी शोभा, बोलो तो, गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, काया काचो भांडो, भांडा बोलते मिट्टी के बर्तन को। गहनो गांठो तनरी शोभा, बोलो, गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, काया काचो भांडो। फूली कहे थे राम भजो, फूली कहे थे राम भजो, फूली कहे थे राम रस पियो, फूली कहे थे राम रस पियो, लड़ो क्यों हो रांडो। फिर से बोलो, गहनो गांठो तनरी शोभा, गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, काया काचो भांडो। फूली कहे थे राम भजो, फूली कहे थे राम भजो, लड़ो क्यों हो रांडो। लड़ो क्यों हो। देखो, माइयों के तरफ हाथ नहीं कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। क्यों लड़ रही हो, क्यों एक दूसरे को नीचा दिखा रही हो। सब स्वप्न है। जो दूसरों की निंदा करता है, हिपोपोटामस जैसा द्रव्य पैदा होता है, जिससे कई बीमारियां होती। निंदा करना अपने शरीर में गंदा रस पैदा करना है। जिसकी निंदा करते हो वो तो अभी हंसी मजाक में अथवा मिठाई खाने में हो, तुम निंदा करके अपने शरीर में जहरी रस क्यों पैदा करते। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक
वाले, हम कभी ना भूल कर अपकार में कीजिए हम पर कृपा। अब ऐसी है परमात्मा, मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। योग विद्या कोई साधारण विद्या नहीं है। योग विद्या से सारी मानवीय योग्यताओं का विकास होता है। 10-15 मिनट खाली तुम रोज ध्यान करो, आपकी योग्यताएं विकसित होगी। विनय शर्मा लड़का बाल संस्कार केंद्र में आता है, 9-10 साल का होगा। कौन बनेगा करोड़पति, बिग बी के प्रश्न 10 के 10 उत्तर दिया, 25 लाख जीत के आ गया अपने बाल संस्कार का लड़का। दूसरा 5 साल का तानशु कार चला के चचेरे भाई की जान बचाने में सफल हुआ, 5 साल की उम्र वाला। दूसरे कई ऐसी बच्चियां भी है, 300 गोल्ड मेडल जीत के आ जाती। लेकिन ये तो बहुत छोटी बात है, आप ईश्वर को पा सकते हैं, ऐसी योग्यता तुम्हारे में छुपी है। और वो मैं बता दूं तुम्हें, योग विद्या से मानवीय शक्तियों का विकास होता है और ब्रह्म विद्या से मानव और ईश्वर के बीच का जो नासमझी है वो हट जाती है, साक्षात्कार हो जाता है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। इच्छा नहीं लवले पूर्ण गुरु कृपा मिली। पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसू मन से हो गए साई आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ब्रह्मानंद का आनंद लेते। खाते पीते मौन रहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। देखो जागृत आया चला गया, लेकिन उसको जानने वाला गया क्या? वो आत्मदेव है। स्वप्न आया चला गया, लेकिन उसको जानने वाला गया क्या? नहीं। गहरी नींद आई चली गई, उसको जानने वाला रहा। उसी को आत्मा बोलते। वो चैतन्य, वो आनंद स्वरूप है। शरीर मरने के बाद भी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जो मरने के बाद भी तुम्हारा साथ ना छोड़े